नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर साहब, असातिज़ा गिरामी क़द्र, मोहतरम अरकान इंतज़ामिया और मेरे प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले जुमातुल मुबारक इबादुर रहमान का मौजू शुरू हुआ था। आज इंशाअल्लाह उसका दूसरा हिस्सा है, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ से आज मुकम्मल करेंगे। मेरा जी चाहता है आगाज़ में वो दुआ मांग लूँ जो प्यारे नबी को बड़ी महबूब दुआ थी। अल्लाह करीम इस कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे दुखों का मदावा बना दे। आओ मिल के मांगते हैं, अल्लाह कुरान मजीद को हम सब के दिलों की बहार बना दे, हम सब के सीनों का नूर बना दे और हमारे सारे दुखों का मदावा बना दे। अल्लाह कुरान मजीद की बरकत से हमें इस वबा से निजात अता फरमा दे, आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। प्यारे बच्चों, इबादुर रहमान के सिलसिले में पिछले जुमातुल मुबारक जो दो तीन बातें हुई थी, मैं बस उनका सिर्फ़ तज़किरा करता चलूँ। एक बात फिर दोहरा दूँ कि ये दो किरदारों का मवाजना है, तक़ाबुली जायज़ा है। एक वो जो इबादुर रहमान हैं, जो अल्लाह के ग़ुलाम बन चुके हैं, एक वो जो दूसरे कैंप में हैं। इन दोनों के किरदार किस तरह के हैं? ये जो रहमान के बंदे बन चुके हैं, इनको पहचानना चाहो तो ये दूर से चलते हुए आए तो पहचाने जा सकते हैं। इनकी चाल ढाल ही मुख्तलिफ है, इनका अंदाज़े गुफ्तगू मुख्तलिफ है, इनके शब व रोज़ मुख्तलिफ हैं, इनकी रातों का स्टाइल डिफरेंट है, इनका इकोनॉमिक बिहेवियर डिफरेंट है। मैं कहूँगा इनका पॉलिटिकल बिहेवियर, इनका कल्चर, इनकी सिविलाइजेशन, इनका मॉरल बिहेवियर, इनका सोशल बिहेवियर देखो। इसी अरब की सरजमीन से ये भी पैदा हुए हैं, लेकिन शक्लें भी इनसे आपस में मिलती जुलती हैं, ज़ुबान भी एक, मट्टी भी एक, लेकिन किरदार बिल्कुल अब दो हैं। एक इबादुर रहमान हैं और एक वो जो दूसरे कैंप में जा चुके हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर उस किरदार का जिक्र हुआ था कि वो तीन बड़े गुनाहों में डूबे हुए थे, शिर्क, कत्ल, खून रेजी और ज़नाकारी। मेरे बंदे इन तीनों गुनाहों के करीब भी नहीं फटकते हैं। फिर ऐलान हुआ, हाँ, जो वापस आना चाहे, जो लौट आना चाहे, हमारे रास्ते खुले हैं। अल्लाहु अकबर। हम उनको अपनी आगोश रहमत में लेने के लिए तैयार हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। हमें तो प्यार आता है जब कोई लौटता है। भाई, बच्चा माँ को सॉरी करे तो माँ की ममता छलक उठती है। बंदा रब के सामने अपने गुनाहों की जब माफ़ी मांग लेता है, लौट आता है, तौबा करता है, मैं आपको कैसे बताऊं अल्लाह को कितना प्यार आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी कि देखो, एक शख्स है, उसकी बेशुमार भेड़ें हैं और बकरियां हैं, इसमें से एक भेड़ गुम हो जाती है। वो उसकी तलाश में निकल खड़ा होता है, फिर ढूंढ लेता है, फिर उसे कंधों पे बिठा के गांव की तरफ आता है और गांव वालों को कहते, देखो मेरी गुमशुदा भेड़ मिल गई है। बाकी सारी मौजूद हैं, खुशी उसकी हो रही है जो गुम हो गई थी और मिल गई है। अल्लाह को इसी तरह अपने उस बंदे
पर खुशी होती है जो उसकी तरफ लौट आता है। मुझे एक मैसेज मिला, मैं जी चाहता आपके साथ शेयर करूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसकी सनद तो नहीं मिल सकी कि फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह फरिश्तों से कहता है आज आसमान में चरागाह कर दो। वो कहते क्या बात है? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, आज मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह करीम से की तरफ जो लौट आना है, अल्लाह को कितना प्यार आता है। अल्लाहु अकबर। मेरे होंठों पे इकबाल के अल्फाज आ गए हैं, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क़ इन्फ़ियाल के। मैं जब उसकी बारगाह में शर्मिंदा होकर मेरी आँखों से आंसू निकल आए, इन आंसुओं की क्या कीमत है कौन जाने। तो ये दरबार है जो प्यार करने वाला है। रब्बे करीम कसम नहीं खाए बैठे हैं कि बस अब मैंने सज़ा दे के ही छोड़ने। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। तुम मेरे बन जाओ, शुक्रगुजार बन जाओ, तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें सज़ा देने की। वो तो प्यार करने वाला है, वो तो मोहब्बत करने वाला है। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। आज पैगाम है सबके लिए, अल्लाह की तरफ लौट आओ। यही रास्ता है कामयाबी का, यही रास्ता है निजात का, और यही रास्ता है इस वबा से भी निजात का। वमन ताबा, और जो तौबा करता है लेकिन खाली ज़ुबान से तौबा तौबा ना करे, वामिल सालिहन, अमल बदल गया, वो नहीं रहा जो पहले था। वामिल सालिह, ये बहुत ज़रूरी है। फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, यही तो है जो अल्लाह की तरफ हकीकी मानों में लौट आता है, यही तो असल तौबा है। तो तौबा का माना क्या है कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखा है, सब कुछ छोड़ दिया है। नाउ आई एम ए चेंज्ड पर्सन। मेरा जी चाहता है मेरे आज सारे बच्चे, मेरे आज सारे अहबाब ऐलान कर दे, अल्लाह करीम हमने अब तक जो खताएं हों भी माफ़ फरमा दे, आइंदा हम किसी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। सच्ची तौबा राइट एट द मोमेंट, इसी लम्हे कर लीजिए। ज़िंदगी का अगले लम्हे का कोई एतबार नहीं है। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। मेरे बंदे झूठ के गवाह नहीं बनते। एक तो माना है कि झूठी गवाही नहीं देते, और दूसरे माना क्या है, हर बुराई जिसमें कितनी ही लज्जत क्यों ना हो, शैतान ने मुलम्माकारी की होती है, अंदर से वो खोट और गंदगी होती है, शैतान उसको खूबसूरत और लज्जत के साथ पेश करता है, इंसान धोखे में मुब्तला हो जाता है। ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। और अगर उनका जिक्र, उनका गुज़र ऐसी जगह से हो जाए जहाँ पर कोई बेहुदा हरकतें हो रही हों, अल्लाहु अकबर, तो ये पता है इनका क्या अंदाज़ होता है। ये खड़े होकर एंजॉय करने नहीं लग जाते, बल्कि यूँ गुज़रते हैं जैसे एक शरीफ नफ्स इंसान किसी गंदगी के ढेर को देखकर गुज़र जाता है। ला मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम। अल्लाहु अकबर। जब इनको याद दिलाया जाता है, जब इनको अल्लाह की आयात सुनाई जाती हैं, उसका पैगाम सुनाया जाता है, तो ये अंधों और बहरों की तरह से पेश नहीं आते हैं। दूसरा किरदार मैंने अर्ज़ किया ना, खामोश कंपैरिजन है इसके अंदर। दूसरा किरदार सबके सामने, अभी जो मैंने पहले आयत पढ़ी उनके यहाँ यही था, रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं, लग़वियात हैं, ज़िंदगी में मकसदियत कोई नहीं है, भाई खाओ पियो ऐश करो, लिहाजा पूरी ज़िंदगी लग़वियात में डूबी हुई है। और दूसरे, जब उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए, इस कान से सुने इस कान से निकाल दें। मेरे बंदे जब अल्लाह का पैगाम सुनते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। इनकी कभी आँखों को देखा करो किस तरह आंसू बह निकलते हैं, मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना
व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। खुद तो अल्लाह ने खुद सीधी राह पे चल रहे हैं, अल्लाह करीम ने राह हक दिखा दी है, लेकिन उस वक्त ये हालात थे कि खुद तो मुसलमान हो चुके हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आकर बदल चुके हैं, बीवी अभी मुसलमान नहीं है, तड़पते हैं, बच्चे अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, बच्चे मुसलमान नहीं हुए हैं, इस पर दुखी होते हैं, अजीज़ व अकारिब को देखते हैं, दुखी होते हैं, लिहाजा बेख्तियार उनके होंठों पे दुआ आ जाती है, अल्लाह करीम इन बीवी बच्चों से हमें आँखों की ठंडक अता फरमा दे, इनको भी उसी रास्ते पे चलने वाला बना दे जो आपने हमें दिखाया है। आपने हमें इनका सरबराह बनाया है, तो फिर इनको भी मुत्तकी बना दे, इनको भी साहिब तक़वा बना दे, इनको भी नेक बना दे। और दूसरा माना क्या है, लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है कि हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हुकूमत दे दे, मतलब क्या है कि हम नेकी के काम में एक दूसरे से बढ़ जाने वाले, बढ़ चढ़ कर सबकत ले जाने वाले हों, सिर्फ नेकी करने वाले ना हों बल्कि नेकी के काम में लीड करने वाले बन जाएं। अल्लाहु अकबर, जज्बा आगे बढ़ने का है इस काम के अंदर। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमाम। क्यों? रहमान की बंदगी का माना ही यह, अल्लाह से प्यार हो गया। अब जिंदगी का मिशन यही है कि किस तरह से उसके भटके हुए भूले हुए बंदों को उसकी तरफ लेके आना है। अल्लाहु अकबर। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू। इनका अजर पता क्या है? इनको जन्नत में बहुत बुलंदो बाला मकामात मिलेंगे, ऐसे घर मिलेंगे बहुत बुलंदो बाला। मैं आपको बताऊं, ये आज दुनिया में बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों का तज़किरा है जिनको आप स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। ये क्या है? जन्नत के घर कैसे होंगे? कोई कंपैरिजन? नो कंपैरिजन। अल्लाहु अकबर। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त, बुलंद मकाम उनको मिलेगा। बिमा सबरू, क्यों? उन्होंने इस्तिक़ामत इख्तियार की। ख्वाहिशात नफ्स उनको खींचती थी अपनी तरफ, ये सेल्फ कंट्रोल इख्तियार करते थे। शैतान अपनी तरफ ले जाना चाहता था, ये रेजिस्ट करते थे। वक्त की तागूती ताकतें अपनी तरफ खींचती थी, ये उनकी तरफ नहीं चाहते थे। ना कोई लालच ना कोई खौफ इनके आड़े आता था, ये डटे रहे पूरी जिंदगी। अल्लाहु अकबर। इसका अजर आज ये है कि जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम इनको हम देंगे। वयुलक्कौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, और वहाँ पर आदाब व तस्लीमात से इनका इस्तकबाल होगा। ये दुनिया में भी इस्तकबाल होता है, रिसेप्शन होता है। मैं आपको कैसे बताऊँ वहाँ क्या, जो वहाँ रिसेप्शन होगा वो क्या होगा। मेरा जी चाहता है कि मैं आपके लिए, हम सब के लिए दुआ करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इन प्यारे बच्चों और बच्चियों को, मेरे इन अज़ीज़ असातिज़ा को, मेरे इस जीसी के इंतज़ामिया को, मेरे इन वाइस चांसलर साहब को, बल्कि सब अहले ईमान को अल्लाह करीम हम सब को वो मकाम अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। खालिदीन फ़ीहा, और वहाँ पर, यहाँ तो ये 2-4 दिन की ज़िंदगी सारी 100 साल भी गुजारें, जब उठेंगे तो पता है क्या महसूस होगा। इल्ला बिस्तुम इल्ला अशियतन औ दुहाहा। भाई दुनिया में, हाँ भाई कितना गुलछर्रे उड़ा के आए हो, ऐसे ही 2-4 घंटे ही गुजारे हैं। अरे जिसकी हकीकत ये हो कि ये 2-4 घंटे हैं, जिसकी हकीकत खुले तो ये निकले, उस पर रीझने और अपने आखिरत को बर्बाद कर देना, इससे बड़ी और नादानी क्या हो सकती है। उस आखिरत की फिक्र हमेशा हमेशा के लिए। हसनत मुस्तक़र्रम व मकामा, कितनी आला जगह है रहने के लिए, कितना अच्छा मकाम है वो जिसको नसीब हो जाए। कुल, ए महबूब, इनसे कह दो, किनसे कह दो जो नहीं मानते,
जो बागी बने हुए हैं, इबादत के बजाय बगावत के रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं, जो मेरे बनने की बजाय शैतान के बने हुए हैं। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो, एक तरफ प्यार है, प्यार इतना है कि अपने नबियों को भेजा 1,24,000 के करीब कि मेरे भूले भटके बंदों को मेरी तरफ ले आओ। बंदों से प्यार करता है। कौन मां बर्दाश्त करती है कि उसका बच्चा गुम हो जाए और वो उसको परवाह ना हो? उसको सबसे ज्यादा उसी की परवाह होती है। लिहाजा अल्लाह करीम फरमाते, मुझे सबसे अच्छा तो वो लगता है जो मेरे भटके हुए बंदों को ढूंढ कर ले आए। अल्लाहु अकबर। एक तरफ इस मोहब्बत का इजहार है और उसके लिए इतना एहतमाम, और दूसरे जो फैसला कर लें कि नहीं, हमने गड्ढे में गिर के ही रहना है। हाय हाय, ऐसे बदनसीब अब उनको कहा जा रहा है, तुम क्या समझते हो, तुम मुझे नहीं पुकारते हो, मुझसे नहीं मांगते हो, मेरे नहीं बनते हो, तो कुछ बिगाड़ लोगे। अल्लाह, तुम मुझसे मांगो, मेरी शान बढ़ा नहीं सकते, और ना मांगो तो मेरे मकाम को कम नहीं कर सकते। कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआकुम। नहीं मांगते हो, नहीं हमारे बनते हो। अब यहां गुस्से का इजहार, मेरे रब को भी कोई परवाह नहीं, वो भी तुम्हें कूड़े क्रिकेट के ऊपर के ढेर के ऊपर फेंक देगा अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब को, रब से यानी इतनी बड़ी बदनसीबी कि बंदा रब से ना मांगे। यार क्या है, तो बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? यही तो सबसे बड़ी काफर। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब ने कहा, अरे मुझसे मांगो। वो खुद कहता है मुझसे मांगो। अरे मांगना उसको इतना अच्छा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, ये सारी इबादतों का हासिल मांगना है। अल्लाहु अकबर। मांगने वाले बन जाओ और मांगने वाला अंदाज भी इख्तियार करो। आंखों में आंसू हो, अल्लाह उसके प्यार में डूबे हुए हो। फिर देखो तो सही किस तरह वो तड़प। आप बंदा एक मर्तबा कहे ए अल्लाह, और रब 10 मर्तबा जवाब दे, हाँ मेरे बंदे तुझे क्या ज़रूरत है। वो इतना प्यार करे। और बदनसीबी है कि इंसान दुनिया के सामने हाथ फैलाए, दुनिया के सामने सजदा रेजिया करे, लेकिन ना पुकारे तो अपने सच्चे रब को ना पुकारे। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ। ये मिट्टी के बुत, ये दुनिया की क़ुव्वतें, ये तुम्हारे लिए ना सुन सकती है, ना दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में। तुम मांग लो, मेरे बन जाओ। और अगर नहीं मांगते हो, बागी बन जाते हो, तो फिर अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं है। फ़क़द कज़्ज़बतुम, तुमने तो झुठला ही दिया है ना, नहीं माना है हमारी बात को, तो फिर हमें भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अन करीब ऐसी सज़ा मिलेगी कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। खुदा ना करे। ये मैंने कहा ना, इसमें गुस्से का इजहार है, लेकिन मैं फिर कहूँगा, आइए हम रब से मांगने वाले बन जाएं, रब की तरफ लौट आने वाले बन जाएं, रब से प्यार करने वाले बन जाएं। आप पुकार के तो देखो। मैं आपको एक बताया था कि एक शख्स सारी उम्र अपने बुत को सनम सनम कहता रहा और कोई जवाब ना आया। एक रोज़ गलती से समद निकल गया तो जवाब आ गया, हाँ मेरे बंदे। तो किसी ने कहा, अल्लाह करीब ये तो समद तो नहीं पुकारता, ये तो सनम सनम कहता था। तो अल्लाह ने फरमाया, वो तो सारी उम्र सनम सनम करता रहा, सनम ने कोई जवाब न दिया, गलती से समद मेरा नाम ले लिया, मैं भी जवाब न दूं, तो फिर सनम और समद में क्या फ़र्क है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगो तो सही, वो तड़प रहा है देने के लिए। मांगो तो सही, अपनी आगोश रहमत में लेने के लिए तैयार है। आओ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें दुनिया और आखरत की भलाइयाँ अता फरमा दे। आओ मांगे अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आओ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बीवी और बच्चों से हमें आँखों की ठंडक अता फरमा। आओ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, हम पूरे अहले वतन को, अहले इस्लाम को इस वबा से निजात अता फरमा। और फिर आओ मिल के मांगे अल्लाह मेरे जीसी को, भाई मुझे कहने दो, ये मेरा जीसी है, तुम्हारा भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटियों में शामिल फरमा दे। अल्लाह करीम आज इसको जो लीडिंग रोल मिला है, अल्लाह करीम इसको तालीम और तरबियत दोनों में लीडिंग रोल अता फरमा दे। मैं क्यों ना दुआ करूं जिन्होंने आज ये सिलसिला दर्स शुरू करवाया है। मेरे तो हर रोज़ होंठों पे दुआ होती है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, ईमान में, सेहत में, अमल में बरकत अता फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, खुशियाँ, कामयाबियाँ, बुलंदियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।